कहानी की शुरुआत में हमें साइबेरिया की एक खौफनाक जेल को दिखाया जाता है, जहां दर्जनों जर्मन सैनिकों को लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद रूस ने बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों को कैद कर लिया था और अब उनसे कोयले की खानों में दिन रात काम करवाया जा रहा था। देखने में इस जेल की सुरक्षा कोई खास मजबूत नहीं लगती थी, फिर भी यहाँ से भागने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वजह थी इस जेल के चारों तरफ फैला विशाल बर्फीला जंगल, जहाँ से सबसे नजदीकी इंसानी बस्ती भी लगभग 16,000 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में अगर कोई कैदी जेल से भाग भी जाता तो ठंड और भूख से उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन था। यही वजह थी कि यहाँ मौजूद कोई भी कैदी भागने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उन कैदियों के बीच एक ऐसा कैदी भी मौजूद था जिसका दिमाग सबसे तेज और इरादा सबसे मजबूत था। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, वह किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अपनी पत्नी और बेटी से मिलना चाहता था। उस कैदी का नाम था क्लेमन फायरल। उसे इस जेल में पूरे 30 साल की सजा मिली थी, लेकिन वह अपनी बाकी बची जिंदगी के इतने साल इस बर्फीली जेल में सड़कर बिताना नहीं चाहता था। फिर एक दिन किस्मत से उसे यहाँ से भागने का मौका मिल गया। क्लेमन चुपके से कोयला ढोने वाली एक मालगाड़ी में छिप गया और जेल की सीमा से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। कई सालों बाद खुले आसमान में चमकते सितारों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे आजादी बस कुछ कदम दूर है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही दूरी पर अचानक मालगाड़ी रोक ली गई। क्लेमन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था और बदकिस्मती से उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई और वह पकड़ा गया। जेल से भागने की सजा के तौर पर उसे एक खुले सेल में पूरे 2 दिनों के लिए डाल दिया गया। खून जमा देने वाली सर्दी ने उसकी हालत खराब कर दी। ऊपर से रात में होती बारिश ने उसकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। जब 2 दिनों के बाद सुबह वार्डन उसे बाहर निकालता है तो क्लेमन को लगा कि अब उसकी बुरी तरह धुलाई होने वाली है। लेकिन वार्डन ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले तो क्लेमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वह बाकी कैदियों के बीच पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वे सब लाठियां और डंडे लेकर उसी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल बाकी कैदी क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसके भागने की कोशिश की सजा उन्हें भी मिली थी और सजा के तौर पर पिछले 2 दिनों से सभी कैदियों को भूखा रखा गया था, जिससे क्लेमन को वार्डन की कही बात समझ आ चुकी थी। जैसे ही क्लेमन उनके बीच पहुंचा, बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। वे लाठियों और डंडों से उसे बेरहमी से पीटने लगे। इस मारपीट में क्लेमन बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। किस्मत से उस अस्पताल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जब क्लेमन को होश आया तो उसने डॉक्टर से कहा कि वह दोबारा इस जेल से भागना चाहता है और यहाँ से भागने में उसे डॉक्टर की मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। एक आम इंसान इतनी मार और सजा झेलने के बाद टूट जाता, लेकिन क्लेमन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि इस जेल से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी तरह यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जानलेवा ठंड तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन फिर डॉक्टर ने क्लेमन को ऐसी बात बताई जिससे सुनकर वह दंग रह गया। उसने बताया कि जिन कोयले की खानों में कैदियों से काम करवाया जाता है, वहाँ मौजूद जहरीली कार्बन धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से खत्म कर रही है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को जन्म दे रही है। यानी अगर क्लेमन यहाँ से भागा नहीं तब भी उसकी मौत होना पक्की थी। यही सोचकर डॉक्टर ने फैसला लिया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने अपनी अलमारी के सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान क्लेमन को दे दिए। उसने बताया कि रेलवे लाइन के पास रूसी सैनिक अक्सर अपना खाना छिपा कर रखते हैं। साथ ही उसने अपनी एक बंदूक भी क्लेमन को दे दी ताकि जरूरत पड़ने पर वह खुद की रक्षा कर सके। दरअसल डॉक्टर भी कभी यहाँ से भागना चाहता था, इसीलिए उसने यह सारा सामान अपने लिए इकट्ठा किया था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले उसे पता चला कि उसे भी कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसलिए वह चाहता था कि इस बार क्लेमन पूरी तैयारी के साथ निकले। आखिर में उसने उसे एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो इसे मेरे परिवार तक पहुंचा देना और उन्हें बता देना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। जिसके बाद रात में अंधेरा होते ही क्लेमन एक बार फिर जेल से निकल पड़ा। इस बार उसने मालगाड़ी का सहारा नहीं लिया। उसे डर था कि कहीं वह फिर से पकड़ा न जाए, इसलिए वह पैदल ही बर्फीले मैदानों की तरफ चल पड़ा। वह पूरी रात चलता रहा और सुबह होने के बाद भी नहीं रुका। उसे हर पल डर था कि कहीं रूसी सैनिक उसके पीछे न आ जाएं। उधर सुबह जब वार्डन को उसके जेल से भाग जाने की खबर मिली तो वह गुस्से से पागल हो गया और सीधे डॉक्टर के कमरे में पहुंचा। लेकिन तब तक डॉक्टर अपनी जान दे चुका था। वह जानता था कि क्लेमन की मदद का सच सामने आते ही उसे बेहद दर्दनाक मौत दी जाएगी। इसके बाद वार्डन ने सैनिकों की कई टुकड़ियों को क्लेमन के पीछे भेज दी और आदेश दिया कि उसे जिंदा पकड़कर वापस लाएं, ताकि वो उसे इतनी भयानक मौत दे सके जिसे देखकर कोई भी कैदी दोबारा यहाँ से भागने की हिम्मत न कर सके। अब रूसी सैनिक चारों तरफ फैल गए और कई दिनों तक बर्फीले मैदानों में क्लेमन की तलाश करते रहे। लेकिन साइबेरिया का मौसम इस बार क्लेमन के साथ था। लगातार हो रही बर्फबारी उसके पैरों के निशान मिटा रही थी, जिससे सैनिकों के लिए उसका पीछा करना नामुमकिन होता जा रहा था। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि शायद वह ठंड में जमकर मर चुका होगा। लेकिन वार्डन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह क्लेमन को अच्छी तरह जानता था। उसे यकीन था कि यह आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने सैनिकों को उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। दूसरी तरफ क्लेमन लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके सामने बर्फीले तूफान और तेज हवाएं थी।
मौत हर कदम पर उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे उसे जेल से भागे हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे। लगातार पैदल चलते चलते उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक स्लेज उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले स्लेज उसके करीब पहुंच गई और उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। क्लेमन घबराकर उठा और आंखें खुलते ही उसे एहसास हुआ कि वह हकीकत नहीं बल्कि एक सपना देख रहा था। असल में क्लेमन पिछले 10 दिनों से लगातार पैदल चल रहा था। उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी कि अब उसका आगे चल पाना मुश्किल होता जा रहा था। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार भूख के कारण वह बर्फ पर गिरकर बेहोश हो गया। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आसपास देखा तो सामने एक सील दिखाई दी। उसे देखकर उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। इतने दिनों बाद पहली बार उसे पेट भर खाना मिलने वाला था। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी और थकान के कारण उसका हाथ कांप रहा था। क्लेमन ने जैसे ही गोली चलाई तो उसका निशाना चूक गया और सील तुरंत वहां से भागने लगी। क्लेमन जानता था कि अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो शायद उसके पास जिंदा रहने का दूसरा मौका नहीं होगा, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। बदकिस्मती से दौड़ते समय उसके नीचे की बर्फ टूट गई और वह सीधे बर्फीले पानी में जा गिरा। गिरने से उसके पैर में चोट भी लग गई। इसके बावजूद उसने पीछा नहीं छोड़ा और दर्द की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ता रहा। तभी सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लेमन धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसे दोबारा देखा उसने अपनी आखिरी गोली चला दी। इस बार गोली सीधे सील को लगी और वह वहीं ढेर हो गई। यह देखकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार उसे खाना मिल गया था। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया। उसके शरीर में दोबारा ताकत लौटने लगी। थोड़ा आराम करने के बाद उसने फिर अपना सफर शुरू कर दिया। अब उसके चारों ओर सिर्फ विशाल बर्फीला मैदान था। हर तरफ ऐसा सन्नाटा था जो किसी को भी पागल कर सकता था। इसलिए क्लेमन खुद से बातें करता हुआ आगे बढ़ता रहा और खुद को हौसला देता रहा कि वह एक दिन अपने परिवार से जरूर मिलेगा। उसके पास एक कंपास था जिसकी मदद से वह हमेशा सही दिशा देखता रहता था। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे पूरा एक महीना निकल गया। उसके बाद दूसरा महीना भी बीत गया। लगातार 2 महीने तक बर्फ के इस बेरहम इलाके में चलते रहने के बाद अचानक उसकी नजर दूर एक छोटे से पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर उसकी आंखों में दोबारा उम्मीद लौट आई। क्लेमन भागता हुआ उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। वो अब समझ चुका था कि उसने आखिरकार उस बर्फीले मैदान को पार कर लिया है। इसका मतलब था कि अब आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद ठीक वैसा ही हुआ। बर्फ का विशाल मैदान पीछे छूट गया और सामने जंगल दिखाई देने लगा। कई महीनों बाद पहली बार क्लेमन को अपनी आजादी का एहसास हुआ। उसने लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई और आराम करने के लिए वहीं सो गया। वह कई दिनों बाद सुकून की नींद सोया। उधर वार्डन अब भी उसकी तलाश में लगा हुआ था। उसने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि 500 किलोमीटर के इलाके में हर जगह उसकी खोज की जाए। इसी दौरान क्लेमन जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों समेत उखड़ने लगे। क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि एक विशाल पेड़ सीधे उसके ऊपर आ गिरा और क्लेमन वहीं दबकर बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से उसी शाम 2 आदमी उस इलाके से गुजर रहे थे। वे दोनों सोने की तलाश में निकले हुए थे। उन्होंने जमीन पर दबे क्लेमन को देखा और किसी तरह उसे बाहर निकाल लिया। इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद वह दोनों आदमी क्लेमन के साथ जुड़ गए और तीनों ने आगे का सफर जारी रखा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वे आखिरकार बर्फीले मैदानों से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक चौड़ी नदी मिली जिसे पार करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने लकड़ियों से एक छोटी सी नाव तैयार की और उसी के सहारे नदी पार करने का फैसला किया। वे तीनों नदी के बीच पहुंचे ही थे कि तभी नदी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिससे नाव बेकाबू होने लगी। इसी अफरा तफरी में एक आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था। कुछ ही सेकंड में वह डूबने लगा। उसे बचाने के लिए क्लेमन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। क्लेमन ने किसी तरह उस आदमी को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे की तरफ लाने लगा। काफी कोशिश करने के बाद वह उसे सुरक्षित किनारे तक ले आया और उसकी जान बच गई। लेकिन उनका तीसरा साथी तब तक वहां से भाग चुका था। लालच में अंधा होकर उसने अपने साथी का सारा सोना भी अपने पास रख लिया और उन्हें मरने के लिए छोड़कर आगे निकल गया। कुछ देर बाद क्लेमन और दूसरा आदमी किसी तरह उसके टेंट तक पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उस आदमी को अपने लालची साथी की हरकत का पता चला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना देर किए अपनी बंदूक उठाकर उसी वक्त उसे गोली मार दी। इसके बाद वे दोनों वहां से जरूरत का सामान उठाकर फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। वे लगातार चलते रहे, इस उम्मीद में कि कभी न कभी उन्हें कोई इंसानी बस्ती जरूर मिलेगी। धीरे धीरे एक बार फिर सर्दियों का मौसम लौट आया। जंगल एक बार फिर बर्फ की मोटी चादर से ढक गए। क्लेमन का साथी अपने साथ काफी भारी सामान उठा रहा था। बर्फ में चलते समय उसे काफी परेशानी हो रही थी। यह देखकर क्लेमन ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसने कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो ताकि तुम आराम से चल सको। लेकिन उसे लगा कि शायद क्लेमन भी उसका सोना छीनना चाहता है। गुस्से में उसने क्लेमन पर हमला कर दिया और उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे क्लेमन बेहोश हो गया। जब कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब
अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से पास खड़े एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। क्लेमन दर्द से चिल्ला उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन पेड़ इतना कमजोर था कि वजन से वह पेड़ बीच से टूट गया और क्लेमन सीधे जमीन पर गिर गया। अब उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है। तभी अचानक दूर से किसी ने कई सारी गोलियां चला दी, जिससे कुछ भेड़िए तो जंगल में भाग गए और कुछ वहीं मारे गए। क्लेमन ने जैसे ही आंखें खोली तो उसके सामने कुछ शिकारी खड़े थे। दरअसल इलाके के शिकारियों ने सही समय पर वहां पहुंचकर उसकी जान बचा ली थी। वे उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसकी देखभाल की और उसका इलाज किया, साथ ही उसे रहने के लिए घर दिया। इतने सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार क्लेमन एक इंसानी बस्ती तक पहुंच चुका था। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। वह कई दिनों तक उसी गांव में रुका रहा, लेकिन यह सुकून भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। एक दिन गांव में एक चिट्ठी पहुंची। वह चिट्ठी जेल के वार्डन की थी, जो इतने सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। उस चिट्ठी में लिखा था कि एक कैदी जेल से भाग चुका है। अगर किसी ने उसकी मदद की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह खबर सुनकर क्लेमन समझ गया कि अब वह यहाँ नहीं रुक सकता। अगर वह गांव में रुका रहा तो उन मासूम लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाने पीने का सामान दिया और उसे एक शिकारी कुत्ता भी दिया। वह कुत्ता हर वक्त उसके साथ रहता और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा लगाव बन गया। कई दिनों तक वे दोनों साथ साथ चलते रहे। एक दिन रास्ते में उन्हें लकड़ी की एक फैक्ट्री दिखाई दी। कुत्ता खाने की तलाश में फैक्ट्री की तरफ भाग गया। उसे रोकने के लिए क्लेमन भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वहाँ मौजूद मजदूरों ने उसे देखा, वे उसे पहचान गए और उसे फैक्ट्री के मालिक के पास ले गए। मालिक ने जब उसकी पूरी कहानी सुनी तो उसे उस पर बहुत तरस आया। उसने क्लेमन को खाना खिलाया और आराम करने दिया। अगले दिन उन्होंने उसे जर्मनी जाने वाली एक ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमन बेहद खुश था, क्योंकि कई सालों की तकलीफों के बाद उसे लगा कि अब शायद वह अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस आदमी ने उसकी मदद की थी, उसी ने उसकी खबर वार्डन तक भी पहुंचा दी है। उधर वार्डन तुरंत अपने सैनिकों को लेकर स्टेशन पहुंच गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। लेकिन इस बार क्लेमन ने स्टेशन पहुंचने से पहले ही दूर खड़े रूसी सैनिकों को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भागने लगा। पर सैनिकों ने उसे देख लिया और वे तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। क्लेमन पूरी ताकत से भाग रहा था। उसने तेजी से रेलवे ट्रैक पार किए, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वार्डन आ खड़ा हुआ। वार्डन को सामने देखकर क्लेमन के होश उड़ गए। उसे लगा कि उसकी कई सालों की मेहनत यही खत्म हो जाएगी। वार्डन क्लेमन को पकड़ पाता उससे पहले ही उसके वफादार कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर दिया। कुत्ता वार्डन पर झपट पड़ा, जिससे वार्डन लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। मौका मिलते ही क्लेमन पूरी ताकत के साथ वहाँ से भाग निकला। वह कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका कुत्ता जमीन पर मरा पड़ा था, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वह अब रुक भी नहीं सकता था। इसलिए वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते एक पुल तक पहुंचा, जहाँ नीचे से एक ट्रेन गुजर ही रही थी। उसने तुरंत पुल से नीचे गुजरती ट्रेन की छत पर छलांग लगा दी और इस तरह वह एक बार फिर बच निकला और दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ा। दिन बीतते गए और क्लेमन इस लंबे सफर में लगातार आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया। उसे जेल से भागे हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे। वह भटकते भटकते सेंट्रल एशिया के गांव में लगे एक मेले में पहुंचा। मेले में तरह तरह की खाने पीने की चीजें सजी हुई थीं, जिन्हें देखकर उसका मन तो बहुत हो रहा था कुछ खाने का, लेकिन उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने मन को किसी तरह समझाकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो पैनकेक बेच रही थीं। क्लेमन उन्हें देखता रहा, लेकिन पैसे न होने की वजह से चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी उन लड़कियों में से एक को उस पर तरस आ गया। उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन की ओर बढ़ा दिया। पहले तो वह उसे लेने से थोड़ा सोचता है, लेकिन भूखा होने के कारण वह पैनकेक ले लेता है और उन लड़कियों को शुक्रिया बोलकर उसे खा लेता है। उसी मेले में एक अमीर आदमी भी मौजूद था, जिसने यह सब देख लिया था। बाद में जब क्लेमन एक चर्च पहुंचा तो वह आदमी भी उसके पीछे पीछे वहां आ गया। दरअसल वह भी कभी एक कैदी रह चुका था। शायद यही वजह थी कि उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। वह उसे अपने घर ले गया, जहाँ कई सालों बाद क्लेमन ने शेव की और फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। इसके बाद उस आदमी ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूस की सीमा पार करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमन उसके इस एहसान से बेहद भावुक हो गया। इसके बाद उसने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर जर्मनी की बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार वह सीमा तक पहुंच गया। वहां तैनात रूसी सिपाही को उसने अपना पासपोर्ट दिखाया। उस वक्त वह बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं सिपाही उसे पहचान न ले या पासपोर्ट की सच्चाई सामने न आ जाए, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। सिपाही ने बिना किसी शक के उसे बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। यह सुनकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आखिरकार वह उस पुल तक पहुंच गया, जिसे पार करते ही वह अपने देश जर्मनी में कदम रखने वाला था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही पुल के बीच तक पहुंचा, अचानक उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी। उसने नजर उठाई तो सामने वार्डन खड़ा था। घबराकर क्लेमन ने पीछे देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी रूस की जमीन पर ही खड़ा है, यानी वार्डन चाहे तो उसे उसी पल गिरफ्तार कर सकता था। यह सोचकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि इतने सालों की मेहनत और संघर्ष अब यहीं खत्म होने वाला है, लेकिन तभी कुछ ऐसा
ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वार्डन धीरे से एक तरफ हट गया और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया। पहले तो क्लेमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह डरते डरते आगे बढ़ गया। दरअसल वार्डन उसके जिंदा रहने के जज्बे और हौसले से काफी प्रभावित हो चुका था, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार नहीं किया। जाते जाते वार्डन ने उससे कहा, ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इस लड़ाई में जीत तुम्हारी हुई। जिसके बाद क्लेमन बॉर्डर पार करके आखिरकार अपने देश जर्मनी पहुंच गया। कुछ समय बाद वह अपने घर के पास पहुंचता है, जहां दूर से उसे अपनी पत्नी और बेटी दिखाई देती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती हैं और क्लेमन चुपचाप उनका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाता है। उसने अब तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उसकी बेटी को हमेशा विश्वास था कि एक दिन उसके पिता जरूर लौटेंगे। तभी उसकी बेटी पीछे मुड़ती है और अपने पिता को पहचान लेती है। अगले ही पल वह दौड़कर क्लेमन के गले लग जाती है। इतने सालों बाद अपने पति को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कई वर्षों के संघर्ष, दर्द और इंतजार के बाद क्लेमन आखिरकार अपने परिवार के पास लौट आता है। इसी के साथ सच्ची घटनाओं से प्रेरित ये फिल्म यहीं खत्म होती है।